हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पांचवा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। इसमें अगर प्रश्नावली की बात करते हैं तो प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे, उसमें से लगभग लगभग क्या 11वां क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हमको 12वां क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या फिर उदाहरण में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, बेशक तो हम उस क्वेश्चन का या फिर कोई भी दिक्कत का हल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको प्रश्नावली 5.2 करना है, इसका 12वां क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें देखिए यनवा पद की बात कर रहे थे, समांतर श्रेणी का यनवा पद, ठीक है। देखिए प्रश्नावली है 5.2, हमको 12वां क्वेश्चन करना है। पहले हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन लिखा क्या है। ये हम पहले नहीं लिख लिए। देखिए बोला है कि दो समांतर बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, उसका जो बोला सर्व अंतर वो समान है, ठीक है। दोनों जो समांतर श्रेणी है उसका सर्वांतर यानी कि जो डी का मान है वो समान है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है। यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, यही हमको बताना है, ठीक है। देख लेंगे, हल कर लेंगे इसको। देखिए पहले तो हम मान लेते हैं कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा समांतर श्रेणी क्या है, पहला समांतर श्रेणी क्या है। देखिए लिखेंगे पहला, लिखेंगे माना पहला समांतर, माना पहला एपी का प्रथम पद बराबर क्या है, ए है। माना पहला एपी का प्रथम पद ए है, दूसरा एपी का प्रथम पद ए डैश है। समझेंगे बात को, जो हम मान रहे हैं उस पर आप गौर करेंगे, आसानी से तो समझ में आता जाएगा, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर होते जाएंगे। देखिए जो हम बोला था कि दोनों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, इन दोनों का ए 100 होगा, क्योंकि क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो इसी पद की बात की है। ए 100 माइनस ए डैश 100 बराबर 100, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस, इसको लिख सकते हैं ए प्लस, देखिए यहां से क्या है, ठीक है, ए प्लस डी 99, ठीक है। अब माइनस होगा ए डैश प्लस, प्लस होता है इधर, ए देखिए ब्रैकेट में करते थे प्लस होता, ए माइनस अंदर को क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो डी 99 बराबर 100।
ए डी से ए डी कैंसिल होगा तो ए माइनस ए डैश बराबर 100। समीकरण 1 ले लीजिए, इसको क्या लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। अब देखिए यहां से, ये तो समीकरण 1 ले लिए। अब यहां पर अब आगे क्या बोला है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर हमको बताना है उसका अंतर क्या होगा। देखिए यहां से क्या कर लेंगे कि ए हो जाएगा प्लस डी 900, ये भी हो जाएगा, ये माइनस है, ये डैश है, माइनस हो जाएगा डी इतना, ये इससे है कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस ए डैश लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश का क्या है अंतर, 100 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1000वें पद का भी सर 1000वें पद का जो अंतर है वो भी क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि ये जो 1000वां पद का जो अंतर है उसका भी अंतर 100 ही आएगा, जिस तरह से 100वें पद का अंतर भी 100 आया था, उसी तरह से ये भी हल कर लेंगे। देखिए ये तो 12वां क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, बेशक हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 13वां क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसको हल को उतारिए तब से। ठीक है, देखिए अगर आप मन से देख रहे होंगे तो आपको सारे सवालें एकदम क्लियर होती जाएंगी, इसमें एक भी सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सवालें ज्यादा टफ नहीं है। अगर आगे पीछे आप कर देते हैं तो आप उसको देख लीजिए कि यहाँ पर गलत किए हैं, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पर गलत है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी दिक्कत आती है। ठीक है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमको बताना है कि जो 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए पहले तो 100 से लेकर 1000 तक लिखते हैं, 1000 से नीचे यानी कि 999, क्योंकि 100 क्या होता है 3 अंक वाला, और 999 भी क्या होता है 3 अंक का। देखिए हल करेंगे, देखिए 100 डैश 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 हो जाएगा आपका इतना, 100 और 999 के बीच की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उसके बाद तो 4 अंक की हो जाएगी संख्याएं, इसमें सिर्फ बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अपने मन से भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे तो कटेगा नहीं, 101 भी करेंगे तो 101 करेंगे तो भी नहीं कटेगा। देखिए 101 करते हैं 7 से, ठीक है, तो 7 एक कम तो 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप अगर 4 रखते हैं या फिर 5 रख लेते हैं। ठीक है, 5 रख लेते हैं, 5 ये 5 जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे किए, वो क्लियर हुआ। देखिए तो पहला पद तो पता चल गया कि 105 है, उसके बाद वाला पद तो निकाल ही लेंगे क्योंकि 7 अंकों वाला है, तो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से इसमें 7 जोड़ ले लेंगे आसानी से। देखिए इसमें जब 7 जोड़ेंगे, 7 2 1 1, ठीक है, 112, 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, यहाँ 4 2 7 6 के हो गया। तो इसका दूसरा पद क्या निकला, इतना। अब इसका तीसरा पद 7 जोड़िए ना, इसमें क्या हो जाएगा 119, डैश डैश करते हैं। देखिए 999 है, ये कटेगा नहीं 7 से, ये जब 7 से नहीं कटेगा तो इससे कम ले जाएंगे, वो तो कटने वाला है ना। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए पहले भाग में करते हैं, ठीक है,
7 एकम 7, ठीक है, 2 या 9, 7 चौके, यहां पर क्या बचा, एक बचा। 9 उतार कर भाग देंगे, नहीं जाएगा। 9 की जगह पे हम 4 रख लेते हैं, 4, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 994, 994। देखिए 100 और 999 के बीच में कौन संख्या कटेगी, 105 से 994 के बीच में जो संख्या आएंगी वही कटेंगे। अब यहां से देखेंगे, पहला पद पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया, यानी कि देखिए an पता चल गया कि 994 है, ए पता चल गया कि 105 है, डी पता करने के लिए a2 माइनस a1 कर लेंगे तो d बराबर 112 माइनस 105, तो d बराबर हो जाएगा 7। d बराबर 100 मतलब सिर्फ 7 है। अब देखिए हमको n का मान निकालना है, n का मान निकाल लेंगे। यहां देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो a n क्या है 900, इतना, यहां से a का मान क्या है 100, n का मान निकालना है, a है 7, 7 n 7 105 प्लस, अब देखिए यहां से क्या कर लेंगे कि a माइनस 1 सेकेंड, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। जब ये देखिए माइनस है, सामने क्या है माइनस है, ये प्लस है, घटेगा, घटेगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 105 में से 7 माइनस कीजिए, माइनस जब करेंगे यहां से देखिए 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बच जाएगा। यहां पर 9 हुआ, 98 आएगा, क्या आएगा 98, क्या हो जाएगा यहां से 98 प्लस 7n 994, 98 को इधर लाइए, क्या हो जाएगा 994 माइनस 98 बराबर 7n, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया तो इससे कर्जा लिया, फिर 18 हो गया, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यहां पर आपका हो जाएगा कुल 8, 7 n, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप गौर कीजिएगा, ये किए हैं पहले, ये सब निकालें फिर इसको करेंगे। यहाँ से इसको देख लेंगे, देखिए 896/7, इसको जब भाग देंगे तो देखिए यन 7 एक कम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 8 56, ठीक है, 128 आ जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 128 आएगा। यन का मान यानी कि कुल कितने पद निकलेंगे, यानी कुल कितनी अंकों वाली कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या 128 संख्याएं निकलेंगी जो 7 से विभाजित होंगी 3 अंकों वाली, ठीक है। ये तो 13वां क्वेश्चन हो गया। आगे हम बढ़ेंगे 14वां क्वेश्चन की तरफ, इसको उतारिए तब से। देखिए ये सब नहीं है, ये सब तो भागों किए हैं, जोड़े घटाए हैं, उस पर आप नहीं दिया जाएंगे, ठीक है। 14वां लिखते हैं, ये आपको तो देखिए सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होने वाला होगा तब तक ये सब सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि 10 और 250 के बीच बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। हमको गुणज बताने हैं, गुणज का मतलब क्या है, जो भी है
इसको भी कर लेंगे। इसी तरह से हमको लगता है इसी तरह से होगा ही, ठीक है। यह भी इसी तरह से होगा जैसे कि हम अभी ये किए हैं, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको इरेज कर लें, फिर करेंगे ना। अब देख लेते हैं इसका क्या है, कहा है उसको देख लेंगे। देखिए पहले तो हल कर लेते हैं। लिखेंगे 110 और 250 के बीच में 4 के गुणज। देखिए इसके डॉट डॉट 250, ठीक है। 4 से जब देखिए डिवाइड करेंगे ना, होगा नहीं, ठीक है। इसका अगला वाला नंबर लेंगे 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद जाएगा 20, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर देखेंगे 250, इतना 250 है, 4 से भाग दीजिए, 4 4 छके 24, 1 0, एक कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। यहाँ पर रखिए 4, रखिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर रखिए 8, 2 माइनस कर दीजिए, ये तो कट जाएगा, फिर 2, ये कट जाएगा, तो 2 4 8। अंतिम पद पता चल गया, पहला पद पता चल गया। डी का मान निकालकर n निकल जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ से पहला पद क्या है, 12 है। डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, तो डी बराबर 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4। an निकला है क्या, 2 4 8। फॉर्मूले पर रखेंगे। देखिए इतना समझ में आ गया आपको कैसे निकालें, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी है। अब क्या करेंगे यहाँ से कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन क्या है, 248, बराबर में ए क्या है, 12 है, एन निकालना है। डी क्या है आपका, डी है 4, 4 एन माइनस 4 12, ये हो जाएगा 2 4 8। ये देखिए 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 8, 4 एन 2 4 8, इधर जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 4 एन बराबर 240 है, तो एन बराबर 240 बटे 4, 4 छके 24, ठीक है। आंसर आएगा 60, सॉरी, आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 60 आएगा। लास्ट में लिख सकते हैं कि 100 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। कुल कितने गुणज होंगे, गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गुणज 60 होंगे, ठीक है। ये तो 14वां क्वेश्चन था। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहां से पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, तब जो भी टाइम बच जाए उसमें, उसको लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो 63 65 दिया है और आगे दिया है, ठीक है, और 3 10 और 17 के n में पद बराबर होंगे, ठीक है। हल करेंगे यहाँ पर। पहला एपी क्या है, 63 65 67। ए की बात करेंगे, पहला पद तो 63 है। डी की बात करेंगे तो देखिए a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 63, 2 बचेगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या कर लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बोला है कि n के पद पद बराबर होंगे दोनों समीकरण के, दोनों मतलब समांतर श्रेणी के। तो ये तो ए एन होगा ही, ये 63 हो जाएगा प्लस एन माइनस ये डी, 2 2 को 2 एन माइनस
63 कर लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, 61 प्लस 2n हुआ। अब देखिए यहां से दूसरे दूसरे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेंगे, दूसरे एपी के लिए तो क्या हो जाएगा 3, 10, 17 के लिए तो ए तो पता है कि 3 है, डी क्या करेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 17 में से भी 10 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, यानी कि सर्व अंतर सेम आएगा। देखिए यहां से तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, देखिए ए क्या है 3 है, एन क्या है एन जो भी है, डी है तो आपका सॉरी 7 है, 7 एन माइनस 7 ये हो जाएगा 3, ए प्लस ए माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, क्या करेंगे घटाएंगे 7 एन माइनस 4 बच जाएगा। ए एन क्या है आपका दोनों जगह है ए एन, ठीक है, इसको समीकरण आप 1 ले लीजिए, इसको समीकरण आप 2 ले लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर लेंगे हम दोनों को बराबर में रख लेंगे। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर ए एन, दोनों सेम है। देखिए 612n बराबर 7n माइनस 4, इसको आप इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, 2n को इसको इधर लाएंगे, 6 1 प्लस हो जाएगा 4 बराबर 7n माइनस 2n घटाएंगे तो 5n, इसको ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65/5, तो 5 1 जा 5 3 जा, यानी कि 13 आ जाएगा। 13 n का कौन सा पद, तो 13वां पद के लिए बराबर होगा दोनों समीकरण, दोनों समांतर श्रेणी जो बोला n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n में पद बराबर होंगे, तो 13वें पद 13, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा n का मान 13वें पद पे बराबर होंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे 16वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 16वां। ठीक है, फिर उसके बाद बचेगा आपका 17, 18, 19, 20, यानी कि 4 क्वेश्चन बचेगा, तो 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन लिखते हैं हम, वो क्या लिखा है। ठीक है, सोलहवां बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, इसको तो इरेज करेंगे ना, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये आपका जो 16वां है उसको करेंगे, फिर आज का लेक्चर लास्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको सारे सवालें समझ में आ रही होंगी, सभी सवालें तो क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरह से सब सवालें। देखिए बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि देखिए A3 क्या है 16 है, A3 क्या है 16 है,
और सातवां पद पांचवें पद से, देखिए सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 बराबर A5, यह 5 अधिक है तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 12 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 7 अधिक है, बराबर करने के लिए इसमें जोड़ेंगे 12। समझ रहे हैं बात को? ए को इधर ले समीकरण बनाते हैं हम पहले तो A7 बराबर A7 माइनस A5 बराबर 12, ठीक है। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, उस पे देखिए A7 को हम क्या लिख लेंगे, हो जाएगा A प्लस D6 A प्लस D6, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा ए माइनस है, ए भी माइनस, D4 बराबर में 12। समझ रहे हैं? अब यहां देखिए, ए से ए कैंसिल होगा, ए D6 से D4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, D2 बराबर में 12, तो D का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। D का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, या फिर D6 कहें या फिर 6D कहें, बात एक ही है। तो यहां से यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। D का मान 6 है, A का मान हमको देखिए क्या बोला है, ज्ञात कीजिए जिसका 16वां पद तीसरा पद 16 है। AP हमको ज्ञात करना है। देखिए यह पता चल गया, A का मान हमको पता होना चाहिए। तो देखिए तीसरा पद पता है आपको, D यहां से पता चल गया। अब देखिए अब क्या कर लेंगे यहां से कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। देखिए A3 बराबर इसका मान इसमें रखते हैं, A निकाल लेंगे, N3 दिया है, A D का मान क्या है, 6 आया है, A3 क्या है, 16 है, बराबर A प्लस 2 6 12 हो जाएगा, प्लस A 16, इसको इधर लाइए, 16 माइनस 12, A घटाएंगे 4 बचेगा, A का मान क्या आया, 4 आया, A का मान 4 आया। तो देखिए A का मान 4 आया, D का मान है 6, A का मान क्या है, 6। तो देखिए यहां से दूसरा पद क्या होगा, 6 ही आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा। तो यहां तो पहला पद पता चल गया, A है, A यहां से पता चल गया 4, D है आपका तीसरा पद वहां पर है, इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये 16 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा। इस तरह से आएगा आपका AP। सही हो रहा है ना? 6 देखिए, 4 6 10, 10 6 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28, ठीक है। यही करेंगे, यही करना ही है। AP निकालना था, A निकल गया। तो देखिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई किसी भी सवालों में तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको अंत करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।